बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में छोटे बड़े दोनों की फेवरेट रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टिक्स जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनकर तैयार होंगी। बहुत ही कम टाइम में कम बजट के साथ बहुत ही डिलिशियस ये चिकन स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं और इनको बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बना के फ्रीज करें 1.5 से 2 महीने तक, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। आपके घर में अगर मेहमान आ जाए अचानक से तो निकालें और फ्राई कर लें। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए ऊपर से हल्का से ये क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और बिल्कुल मलाई की तरह हमारी चिकन बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पर हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं और यहाँ पर हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 2 अदद ली थी। तीनों चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे और एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ना टुकड़ों में कटवा लिया था। यह हाफ केजी मैंने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल किया है। तो अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए जो हमने ग्रीन मसाला तैयार किया था ना, हरी मिर्च धनिया पुदीने का, वो डाल देंगे। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले भी हम ऐड करने वाले हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले लिए 1 खाने का चम्मच चिकन तंदूरी मसाला। थोड़ा-सा नमक जाएगा क्योंकि चिकन तंदूरी मसाला में भी नमक होता है। हाफ टी स्पून मैंने लिया अदरक पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने लहसुन पाउडर और ये मैंने चिकन पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच और यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 2 पिंच मैंने यहाँ पर डाला है फूड कलर के। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया है ना, आप इसकी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मसाले जो हैं वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसको कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो गया था चिकन को मैरिनेट किए हुए और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो चुकी है। एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो एक बार मैंने अच्छी तरह से सारे मसालों को दोबारा से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक वुडन स्टिक ले ली है और उसके ऊपर मैं ये एक-एक करके चिकन के जो पीसेज़ हैं वो लगा दूँगी। मैं एक चिकन के ऊपर जो है ना 3 पीसेज़ लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो इनफ होंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं सिर्फ़ चिकन ही लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो एक चिकन का पीस लगाएँ और दरमियान में एक शिमला मिर्च लगाएँ, फिर चिकन का पीस लगाएँ और एक प्याज़ का पीस लगा दें, तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी की भी रेडी करूँगी। इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और बाकी की चिकन को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये चिकन स्टिक्स बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारी चिकन को मैंने इसी तरह से स्टिक्स में लगा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में ये बआसानी बन जाते हैं और कम बजट में बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक-एक स्टिक लूँगी मैं चिकन की और इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है ना ये ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी, इस तरह से। तो सारी स्टिक्स के ऊपर मैं इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे अभी फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिए 1 अदद अंडा और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। जितना अच्छा आप अंडा फेंटेंगे उतना ही अंडा आपका कम कंज़्यूम होगा। तो अब जो ये स्टिक है ना, इसको हम इस तरह से अंडे में रोल करेंगे। अच्छी तरह से लगाना है अंडा। तो यूँ लगाकर और अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम चिकन स्टिक डालेंगे अंडा लगाकर और मीडियम आँच पे आप इनको फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आँच मत करिएगा, वरना ऊपर से अंडा फ़ौरन से पक जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। तो हम यहाँ पर कच्ची चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसको हमें गलाना भी है, इसलिए हम मीडियम आँच पे इनको फ्राई करेंगे। तो ये एक तरफ से थोड़े से हो गए थे, इनको अब मैंने फ्लिप कर दिया है। दोनों तरफ से मैंने गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लिया। तो बस अब निकाल लेंगे इनको स्ट्रेनर में, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आया है इनके ऊपर। तो चलिए अब इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं, जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनी हैं। आप इनको बना के फ्रीज़ करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इसके अलावा आप मेहमान आ जाएँ तो उनके आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।